बात करते हैं होली की। आप सब जानते हैं तीन प्रमुख किरदारों के इर्द गिर्द घूमता है यह रंगोत्सव, रंग और उमंग से भरा होली का त्योहार। पहली जो हिरण्यकश्यप से जुड़ी है, दूसरी जो होलिका से जुड़ी है, और इसमें मुख्य चरित्र, मुख्य किरदार जो हजारों वर्ष बाद भी हर किसी की पसंद, हर किसी को आदर्श पर चलने की प्रेरणा देता है, भक्त प्रहलाद। आप जानते हैं हिरण्यकश्यप कौन है, और आप यह भी जानते हैं कि हिरण्यकश्यप को जो वरदान प्राप्त था, उस वरदान का खात्मा, उस वरदान को बेअसर करके और किस प्रकार से उस असुर कुल में जन्मे उस आतताई शासक का अंत हुआ। वरदान तो ये था कि वह न दिन में मरेगा न रात में, न घर के भीतर मरेगा न घर के बाहर, न किसी मनुष्य से मरेगा न किसी वन्य जीव प्राणी से। तो फिर हुआ क्या है, उस स्थान पर उसे मारा गया भगवान नरसिंह के द्वारा अवतार लेकर, जो न घर के भीतर था न घर के बाहर, अर्थात दरवाजे के मध्य में उस देहरी पर। इसका तात्विक अर्थ यह है, इसका आज भी कालजयी और शाश्वत संदेश यह है कि दूसरे की तरक्की के द्वार जो भी रोकेगा वह नरसिंह के हाथों मारा जाएगा। उसका निश्चित रूप से अंत दुर्दांत रूप में ही होगा। इसलिए प्रारंभ में हमने आपसे एक गुजारिश की सूत्र के माध्यम से कि किसी भी व्यक्ति की तरक्की के द्वार हम न रोकें, क्योंकि द्वार के बीच में खड़े होने का अभिप्राय ही हिरण्यकश्यप होना है। दूसरा होलिका से जुड़ा प्रसंग है। यदि किसी व्यक्ति को कोई ऐसी शक्ति प्राप्त है, किसी प्रकार का ऐसा सामर्थ्य प्राप्त है, किसी प्रकार का ऐसा रक्षा कवच मिला हुआ है जो उसके लिए वरदान है, लेकिन उस रक्षा कवच का, उस शक्ति का किसी अन्य को क्षति पहुंचाने में दुरुपयोग होगा, तो उसका अंत भी होलिका की तरह ही होगा। होलिका को अग्नि से बचने के, अग्नि से बचाव का रक्षा कवच मिला था, पर उसने इसका दुरुपयोग प्रहलाद को मारने की नीयत से उस निमित्त किया, होलिका को स्वयं जलना पड़ा। अब बात कर लेते हैं भक्त प्रहलाद की। कौन है भक्त प्रहलाद? जो ईश्वर की दृष्टि में न्याय, नीति और धर्म के मार्ग पर पूरी पारदर्शिता के साथ चल रहा है। भक्त प्रहलाद को उसी के पिता, शासक पिता हिरण्यकश्यप ने समाप्त करने के लिए, उसे अपनी राह में कांटा मानकर हटाने के लिए क्या क्या अत्याचार नहीं किए, लेकिन भक्त प्रहलाद तब भी बचा, आज भी बचा हुआ है और युगों युगों तक बचा रहेगा। इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय है कि जीवन में ईश्वर का संरक्षण, ईश्वर का अनुग्रह, परमात्मा की कृपा उसी पात्र पर बनी रहती है जो परमात्मा की दृष्टि में न्याय, नीति और धर्म पर चलता हुआ अनुभव होता है। यदि हम न्याय के मार्ग पर, नीति के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन अपने अनुसार नहीं, उसे ईश्वर स्वीकार करे कि हमारा अनुगमन, हमारा अनुसरण, हमारा मार्ग पर चलना न्याय, नीति और धर्म की रक्षा करने वाला है, तो हम भी भक्त प्रहलाद की तरह समस्त प्रकार की विषमताओं, समस्त प्रकार के जुल्मों, अत्याचारों के बावजूद भी ईश्वर द्वारा रक्षित रहेंगे। आइए अब चर्चा करते हैं वागोरांचल की, अर्थात की लघु काशी वागड़ की होली से जुड़ी उन परंपराओं की जो हमें कई युगों से, सदियों से जल स्रोतों के संरक्षण का, संगीत और सेहत का, गो संरक्षण और संवर्धन का संदेश देती आ रही है। आप सब जानते हैं होलिका दहन से पूर्व ग्रामीण अंचलों में, कस्बाई इलाकों में, यहाँ तक कि छोटे शहरों में आज भी बाल टोलियां लगभग 15 दिन पहले से गोबर से स्थापित गादलियों, जिसे वडकुल्ले भी कहा जाता है, उसकी संरचना करती हैं, उनका निर्माण करती हैं, और फिर उन गादलियों को एक रस्सी में पिरो करके होलिका दहन स्थल तक जाती हैं वो टोलियां, और जो होली का दंडारोपण किया हुआ है उस पर अर्पण करती हैं उन गादलियों को। इसके पीछे का तत्व दर्शन, उसके पीछे का मनोविज्ञान क्या है?
गोबर, गाय होगी तो गोबर होगा, देशी नस्ल का गोधन होगा तो गोबर होगा, गोबर होगा तो गादलियों का निर्माण होगा, और गादलियों का निर्माण होगा तो प्रहलाद को क्षति पहुंचाने की नीयत से अपने रक्षा कवच का दुरुपयोग करने वाली होलिका का दहन होगा। दूसरी परंपरा जो जल स्रोत संरक्षण से जुड़ी हुई है, होलिका दहन के उपरांत जब होली का दंड बाहर खींच लिया जाता है तो उसे पास ही के किसी परंपरागत या प्राकृतिक जल स्रोत में, यथा कूप है, बावड़ी है, अन्य जल स्रोत हैं, उसमें डालकर बुझाया जाता है। यदि इस परंपरा का निर्वहन आने वाले कई वर्षों तक, दशाब्दियों तक, कई शताब्दियों तक जारी रखना है तो हमें जल स्रोत संरक्षित रखने होंगे। एक और खास बात, होलिका दहन के दूसरे दिन सामान्यतः जो धुलंडी का दिन माना जाता है, उस दिन बच्चों की ढूंढ का कार्यक्रम होने के बाद ग्रामीण, कस्बाई, शहरी महिलाएं जल स्रोत जाती हैं, वहां से अपने हाथों से बाल्टी या अन्य साधन से उस कूप या बावड़ी से पानी निकालती हैं, अपने घड़े में भरती हैं और फिर घड़ा भरा हुआ पानी उस आग की भेंट चढ़े होलिका दहन स्थल को ठंडा किया जाता है। उसे यहाँ की अंचलिक भाषा में, वागड़ी भाषा में होली टडवना भी कहते हैं, होली को ठंडी करना। तो ये दोनों ही परंपराएं जल स्रोतों के संरक्षण से जुड़ी हुई है। आइए होली से जुड़े वागड़ के उस कार्यक्रम की, उस रोमांच से भरे आयोजन की चर्चा करते हैं। गेर और गढ़भेदन, एक जीवन में संगीत के महत्व को प्रतिपादित करता है तो दूसरा शारीरिक सौष्ठव के साथ सेहत का संदेश देता है। हम सब जानते हैं गेर जब ढोलक की थाप, डांडियों की खनक फिजाओं में गूंजती है तो कौन व्यक्ति ऐसा है जिसके कदम थिरकने को मजबूर न होने पाए। संगीत से जुड़ा यह आयोजन है गेर नृत्य, वागड़ की खास सांस्कृतिक पहचान है, संगीतमय पहचान। एक और आयोजन होता है ग्रामीण क्षेत्र में गढ़भेदन का। गढ़भेदन शारीरिक सौष्ठव से जुड़ा आयोजन है। लगभग 100 से अधिक पहलवान या शारीरिक रूप से स्वस्थ लोगों की टोली अपने आप में एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर इस तरह गूंथती है कि उसे तोड़ करके बीच में खड़े व्यक्ति को निकाल कर ले जाना, उसको भेद करके ले जाना अन्य व्यक्ति के, एक प्रकार से यह किलेबंदी है, शारीरिक किलेबंदी है। उसे भेद करके बीचों बीच खड़े व्यक्ति को निकाल कर ले जाना बहुत दुरूह कार्य होता है। वही कर पाता है जो स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो, शारीरिक दृष्टि से जिसे पूरी तरह ईश्वर का वरदान प्राप्त हो। तो इन दोनों ही परंपराओं ने वागड़ में संगीत की और सेहत की, दोनों की आज भी परंपरा बनाई रखी है। आज के लिए बस इतना ही। होली के इस अवसर पर हमने आपको रंग, उमंग और उन परंपराओं के बारे में जानकारी दी जिससे वागड़ की होली देश में अपनी खास पहचान रखती है। एक बार फिर से वही गुजारिश, वही सूत्र, दूसरे की तरक्की की राह में रोड़ा बनकर, अवरोध बनकर, बाधा बनकर के और कोई न कोई समस्या उत्पन्न कर करके और उसकी तरक्की में बाधक बनना हिरण्यकश्यप होने की ही निशानी है। आज के लिए बस इतना ही। हम आपसे लेते हैं विदा। होली के ठीक 4 दिन पहले आपको होली की रंग उमंग भरी शुभकामनाएं। संयोजक धीरेन्द्र सिंह जी शाक्यवंशी, आकाशवाणी केंद्र बांसवाड़ा, और मैं प्रकाश पंड्या आपसे लेते हैं विदा। और करिए स्वीकार हमारा रंग उमंग भरा नमस्कार।